मेरा बाबू क्या? मेरा बच्चा कहाँ गया? तेजस, तेजस हमारा बाबू नहीं मिल रहा है। तेजस, ये क्या हरकत है? तुम्हारे पास मेरा बाबू क्या कर रहा है? और तुम्हें किसने परमिशन दी? बिना पूछे तुम उसे कमरे से ले आओगी? तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है मैं कितना डर गई थी उसे कमरे में नहीं देखा तो? थोड़ी भी समझ नहीं है तुम में? खुद को क्या समझती हो तुम साइली? हाँ, मेरी आंख क्या लग गई? तुम इसे अपने पास ले आओगी? ला, मेरा बच्चा वापस दो। क्या कर रही हो? ये लाली पाउडर क्या चल रहा है इधर? अरे इतने प्यार है ना अगर अपने बच्चे से तो तू और खजूर ना कराटे का कंपटीशन करना बंद करो। इसकी भी इसकी डंग, तुम लोग का बच्चा ना उधर इतना रो रहा था, दोनों घोड़े बेच के सो रहे थे। मेरी भाई को बेचारी उसको बाहर लेके आई, उसको लोरी वीरी गा के शांत कराई, तब भी जितना आराम से तेरी गोद में सोया है, समझ लगाए। बात कर रही है उठिए। उसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद काकू। आप प्लीज साइली से कहिए कि आइंदा से ऐसा ना करे। आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब रूम में मैंने बाबू को नहीं देखा। आप प्लीज इससे कहिए कि मेरे परमिशन के बिना ये बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएगी। ठीक ही तो कह रही है ना साइली, वो उसकी माँ है, वो करेगी उसकी देखभाल। तो ऐसे बिना पूछे सारी चीजें करेगी तो कैसे अच्छा लगेगा किसी को? तुझे मैंने कह दिया ना, तू अपना ख्याल रख। तुझे क्यों जगत माता बन के घूमना है? बरोबर है, एकदम बरोबर है। तू लोगों का फिक्र करना बंद कर लो। दूसरों के बच्चे दूसरे देख लेंगे कैसे शांत कराने गए। सही, तू बस अपना ध्यान रख। क्या है ना, लोग इधर फालतू का आके तेरे को ज्ञानबाजी करते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। रोशनी, what's wrong with you? हाँ पे वही तुम्हारी बच्चे की केयर कर रही है, तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए और तुम तो उन्हें ऐसे गुस्सा दिखा रही हो एज इफ उनकी इंटेंशंस कुछ गलत हो। यह बात ना मेरे बच्चे की चल रही है। वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, उसका डिसीजन मैं लूंगी। तो प्लीज तुम अपना ओपिनियन बीच में देना बंद करो। और काकू, मैं मानती हूँ कि साइली ने अपना बच्चा खोया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ ले। और अगर इतना ही प्यार था अपने बच्चे से तो नहीं जाने देना था ना उसे। चुपाते को बता रहे मैं, फालतू भंकस फालतू बात नहीं करने का इधर। तेरा बच्चा तेरी गोद में है ना, तुम निकल अंदर चल। फालतू भंकस सुनेगा नहीं मैं इधर। प्लीज इसे इग्नोर करो एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ को ना खराब मत करो। आपको सिर्फ अभी अपना ध्यान रखना है, ओके? मैं चलती हूँ। जा भी जा, तेरे लिए चाले क्या थे मैं। तो बेटा बेट सब सही है। पंडित जी कुछ चाहिए तो बता देना जी। हाँ। रिया, बेटा सचिन साइली कहाँ है? अभी तक नहीं आए? अंकल वो सचिन वैनी को लेके अपने कमरे में चला गया। आई डोंट थिंक वो लोग आएंगे नीचे। अंकल 10 दिन हो गए हैं और वैनी की हालत अभी भी वैसी की वैसी है।
मुझे नहीं लगता वो इस ट्रॉमा से जल्दी से निकल पाएगी। पर हमने देखा ना रोशनी का बिहेवियर कैसा अजीब सा रूड है वहीनी के साथ। मुझे नहीं लगता वहीनी ये फंक्शन अटेंड करेगी। सचिन, तू ये पालना नीचे क्यों लेकर आया? हम लोग को अभी पालना किस काम का बाबा? साइली और मैं सोचे कि पालना हम लोग इधर ले आते, खजूर के बच्चे के काम आएगा। नहीं, देखो मैं फ्लावर्स लेकर आई हूँ। आप ना इस क्रेडल को डेकोरेट कर दो। लो रिया, हम ये पालना नीचे लेकर आए ना, इसे डेकोरेट तुम ही करना। नहीं देखो, मैं आपकी ऐसी मुरझाई हुई शक्ल नहीं देख सकती। आप प्रोफेशनल हो ना, इसे आप ही डेकोरेट करोगे प्लीज। कम ऑन। मुझे ना एक छोटा सचिन देशमुख चाहिए, एकदम बेबाक, निडर, कुछ भी बोलने वाला जल्ला। परेश, तुमने साइली को क्यों कहा ये सब करने के लिए? रेणु, अरे शक्कू, तू कब आई? कब आई? अभी आई। अरे वो देखो, आ गया मेरा राजकुमार। बेटा, आज क्या है? वहीनी, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। देखा कितना सुंदर बनाया आपने। देखो देखो कैसा है मेरा राजा बेटा, देशमुख परिवार का पहला चिराग। ये देखो, ये देखो। रेणु, तुम्हारा पोता तो एकदम राजकुमार है। हाँ तो देखो, इसकी आंखों में कितना तेज है। हाँ, सुंदर तो बहुत है, पर इसकी शक्ल तेजस से तो बिल्कुल नहीं मिलती।
हाँ आंटी, क्योंकि ये अपनी आई पे गया है ना? अगदी बरोबर। रेनू, तेरा पोता तो कन्हैया है, कन्हैया, किसी की नजर ना लगे उसे। हे देवा, क्या हो गया हमारी साइली के साथ? भगवान उसे ये दुख झेलने की शक्ति दे। रेनू, तू अपनी बहू का ध्यान रखना। हाँ, उसे अभी इस वक्त तुम लोगों की बहुत जरूरत है। हाँ, अरे पर हम अभी ये सब बातें क्यों लेकर बैठ गए हैं? आज शुभ दिन है, ये सब बाद में बात करेंगे। हाँ, अरे मिल गया मिल गया, राशि के अनुसार बच्चे का नाम मिल गया। आइए आप दोनों बैठिए। रोशनी, ये ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। तेजस परेश देशमुख और रोशनी तेजस देशमुख, आपके पुत्र का नाम राशि के अनुसार लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य तेजस देशमुख, वाह वाह वाह। रोशनी, बच्चे को पहला आशीर्वाद हमेशा उसकी आई देती है। पालने को झुलाओ और आशीर्वाद दो। सुनो, वो संभाल के। अच्छा, और तुमने बच्चे को बचा लिया, नहीं तो अपशकुन हो जाता। हाँ साइली, तूने लक्ष्य की जान बचा ली। ऐसे ही चलता रहा तो साइली मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी और मैं ये कभी नहीं होने दे सकती। लाओ इसे मुझे। पॉटर येड़ी हो गई है क्या? मेरी बाइकों को हाथ कैसे लगाई तू? तो क्या आरती उतारू उसकी? देखा नहीं तुमने? तुम्हारी बीवी ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सब पता है मुझे। ये सब ना इसका प्लान है, इसलिए ये टूटा हुआ पालना लाकर नाटक कर रही है। क्या भंकस कर रही है? तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? क्या बकवास कर रही है तू? भूसा मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारी बीवी के दिमाग में भरा है। उसके साथ जो भगवान ने किया है ना, इसकी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है ये, इसलिए ऐसी ऊंची हरकतें कर रही है। मेरी बाइकों के खिलाफ ना एक बात नहीं सुनेगा, मैं कुछ उल्टा बोल डालेगा। देखो चुप बैठ इधर, ही बता रहे मैं। क्या रे खजूर, बहरा है क्या तू? मुंह में दही जमाकेगा खड़े? तेरी बाइकों को समझा, कुछ उल्टा सीधा बोल डालेगा, मैं बता रहे।
सचिन तो चिल्ला क्यों रहा, घर में बच्चा है। और रोशनी ने जो किया वो उसके हिसाब से ठीक था। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो कोई भी आई डर जाएगी ना। तो ठीक है ना, तो चिल्ला मत प्लीज। तेजस, डर की बात ही नहीं है। ये साइली की हरकतें ना मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। ये हमारे बच्चे को बिना मुझसे पूछे उठा लेती है। पता नहीं ऐसे क्यों कर रही थी, तब मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ना मुझसे जलती है। मेरी बाई को तेरे से जलती है। अरे सटक वटक गई क्या तेरी लाली पाउडर? एक काम कर, जाके ना इन्हें मैं थोपड़ा देख तेरा, तेरे से जलेगी मेरी बाई को। फालतू बात कर रही है, बहुत हो गया, सुनेगा नहीं मैं अभी। रोशनी, what's wrong with you? Why are you behaving like this? हम सबने देखा कि जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था। रिया, तुम साइली की भक्त बनकर अपनी आंखों में ना पर्दा डाल सकती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं सब कुछ देख भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। ये अचानक से खुशी दिखाने का दिखावा करना, ये पालना लाकर उसको सजाना, ये सब नाटक है। असल में ये मुझसे जलती है, क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म दिया है ना, और इसने अपना बच्चा खोया है। इसीलिए इसने ये ड्रामा किया है, ताकि लक्ष्य को बचा के सबके सामने अपनी वाहवाही लूटे। और इसको लगा ये सब करने से सबको ये लगेगा कि लक्ष्य को मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। साइली, मैं जानती हूँ तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती हो, है ना? यही प्लान है ना तुम्हारा? रेनू, क्या साइली की मानसिक स्थिति इतनी हद तक खराब हो गई है कि वो ये सब कर रही है? लेकिन हमने देखा है सुरेखा, साइली ने बच्चे को बचाया है, और वो अपने ही घर के बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? हाँ, बात तो सही है। रोशनी, इनफ इज इनफ। हम सबने देखा कि वहिनी ने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। कैसे ऐसे सबके सामने उन्हें ब्लेम कर सकती हो? रिया प्लीज, तुम इस सबसे दूर रहो। यह बात मेरे बच्चे की है और मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज इसने ये ड्रामा किया है, कल पता नहीं अपनी वाहवाही के लिए मेरे बच्चे के साथ क्या करेगी। खुद आई नहीं बन पाई और अब पागल हो चुकी है। रोशनी, क्या बोल रही तू? हम सब साइली को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसा करना तो दूर, साइली ऐसा सोच भी नहीं सकती। परेश, मुझे लग रहा है रोशनी सही कह रही है। हम सब देख रहे हैं कि साइली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं उसे दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिलहाल उसकी जो स्थिति है उसकी वजह से वो ये सब कर रही है। साइली, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, प्लीज प्लीज भगवान के लिए मेरे बच्चे से दूर रहो। तुमने तो खो लिया है ना अपना बच्चा, लेकिन प्लीज मुझे मेरे लक्ष्य से दूर मत करो। काकू, इतना समझाने के बाद भी अगर ये नहीं मानी, मैं अपने बेटे को और तेजस को लेके चली जाऊंगी यहां से। पर मैं लक्ष्य को कुछ नहीं होने दूंगी। ये क्या कह रही हो रोशनी? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम मेरे पोते को यहाँ से कहीं नहीं लेकर जाओगी। अगर मेरे पोते की सुरक्षा के लिए मुझे साइली को इस घर से निकालना भी पड़ा ना, तो मैं वो भी करूंगी। लेकिन मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे ये घर छोड़कर, कह देती हूँ। साइली, मुझे लगा कि तुम्हारे पास अपना बच्चा नहीं है तो तुम लक्ष्य से बहुत प्यार करोगी, लेकिन तुम तो बहुत घटिया निकली। तुम्हें
मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। नहीं मैंने अपने बच्चों को या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लक्ष्य तो मेरा भतीजा है, मैं ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हूँ? सचिन सचिन तुम मुझे बताओ ना सचिन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सचिन मैंने तुमसे बचाया था ना, तू फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है? इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकती सचिन, मैंने अपने बच्चा को या मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा पहले गलती करो, फिर पकड़े जाओ तो रोना धोना शुरू करो। अच्छा है। क्या बोली तू? वापस बोल। साला 2 कौड़ी की शर्म नहीं है क्या तुम लोग को? जो जबान में आता तुम लोग बोल देते। क्या रे बाबा की भाई को क्या चल रहा है इधर? तू फिर साइली को ऐसे उलझुल बातें कैसे बोल सकती है? क्या मतलब इस घर में कुछ होता नहीं है? तुम लोग बिना सोचे समझे ना आओ देखते ना ताओ देखते बड़ी सभा में साइली को कुछ भी बोल डालते। क्या मेरी बाई को कहते सुन के लेने को है? काय झाला बाबा की बाई को? ये वही साइली है। अरे जब प्रेग्नेंट थी ना ये, जब पेट से थी, तू इसकी सेवा कर रही थी, इसका ध्यान रख रही थी। बच्चा क्या नहीं आया इस दुनिया में, तू वापस से वही सासू मां बन गई है इसकी। क्या गलती है साइली का? मतलब खजूर के बच्चे को गिरने से बचाई, उसको शाबाशी देने की बजाय तू 4 बातें उल्टा ऐसे सुना रही है। तुम लोग को शर्म नहीं आता है क्या? औरतों के एक औरत को ऐसे बोल रहे तुम लोग? तुम लोगों को जरा भी दिख नहीं रहा है साइली की क्या हालत है? बाबा की भाई को तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। इधर ना मैं दूसरों का धमकी नहीं सुनने वाला है कि कौन इधर से घर छोड़ के जा रहा है कौन नहीं। मेरे को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है। तू क्या मेरी भाई को इस घर से बाहर निकालेगी? अरे मैं आज खुद मेरी भाई को इस घर से लेकर जा रहा है। मेरी बाइकों का इज्जत और अपना इज्जत बहुत प्यारा है। अरे मुबारक हो तेरे को, तेरा ये घर, तेरा ये परिवार। सचिन कैसी बातें कर रहा? तू तो रेणु को जानता है ना, वो कैसी है। माफ करते, मैं कभी तेरे को कुछ नहीं बोलता है। बस पानी सर के ऊपर जा चुका है बाबा, मैं और सुन के नहीं लेने वाला है। मेरे को बस हो गया है बाबा, प्लीज। जब तो अपनी औलाद खोया बाबा, मेरे को सैली को संभालने का है बाबा। कौन संभालेगा उसको? उसको संभालने का, खुद को संभालने का। ये सब भंकस मैं नहीं झेल सकता है बाबा, प्लीज। मेरे को इधर से जाने का है, मेरे को नहीं रहने का इधर। मेरे को आगे दे प्लीज, प्लीज मेरे को जाने का बाबा। मेरे को माफ कर प्लीज। तो क्यों माफी मांग रहा है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तेरा बाप होकर भी मैं तेरे साथ, तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। तू जा यहां से। अपनी इज्जत दांव पे लगाकर यहां मत रहो, जाओ।
ये क्या बोल रहे हो आप? कैसे इन्हें जाने दे सकते हो? सचिन प्लीज मत करो ऐसे। चल चल इधर से, तेरा और बेइज्जती नहीं होने देगा मैं। अपना ध्यान रखना, अपनी मेहनत की कमाई से किराए के घर पे रहना। तकलीफ होगी लेकिन वहीं रहना जहां ऐसे मान करने वाले लोग हैं ना, उस घर में कभी नहीं आना। चल। दादा दादा तू क्या कर रहा है? दादा प्लीज रुक।